अब देखना ये है कि लॉस एंजलिस में 2026 में जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, और क्रिकेट मेरा ख्याल है 126 साल बाद दोबारा ओलंपिक्स का हिस्सा बनने जा रही है, तो उसमें 6 टीम्स होंगी। उन 6 टीम्स का क्राइटेरिया क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले आईसीसी ने एक आउटलाइन दी है कि 2028, आई बेग यू पार्डन, 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने हैं, उनके लिए जो टॉप T20 रैंक टीम्स हैं दिसंबर 2026 तक, वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगी। करंटली पाकिस्तान की पोजीशन 6th है, और अब जो 6वीं पोजीशन है उसके लिए एक क्वालिफायर राउंड होगा, तो एक क्वालिफायर पाथवे होगा। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि एक वक्त था जब पाकिस्तान सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान टीम T20 की नंबर 1 टीम थी, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, अब नंबर 6 में है। सो ये डिक्लाइन, और क्या पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर पाएगा, कि हम अपनी पोजीशन दिसंबर तक बेहतर कर लेंगे, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। नवाब भाई, ये जो ओलंपिक्स होने जा रही हैं, एक इसमें पाकिस्तान का क्वालिफाई करना क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, और क्या हम क्वालिफाई कर जाएंगे? जिस तरह 5 जो आईसीसी की 5 टॉप रैंक्स टीम्स हैं, वो तो डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी। एक टीम का जो है उसमें हमने देखा है कि उसके लिए उन्होंने पाथवे रखा है, ये ना हो कि पाकिस्तान को पाथवे खेलना पड़े। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त, और जिस तरह की हमारी टीम है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं क्वालिफाई कर जाएगी। जिस तरह की हमारी टीम अभी खेल रही है, तो T20 में उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। और दूसरी जो एक मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ शायकीन को, एक कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो T20 क्रिकेट है, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शुरू आगाज़ यहीं से किया है। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले जब गर्मियों में रमज़ान होता था, तो तब पाकिस्तान में उस वक्त T20 मैचेस होते थे रमज़ान में। चूँकि वो क्रिकेट का सीज़न गर्मियों में आता था, तो फिर वो रमज़ान में 20-20 ओवर के मैच तब होते थे। तो उस वक्त से फिर अगर आप देखें, अगर पहले 2-3 वर्ल्ड कप्स में देखें, तो पाकिस्तान की टीम हर वक्त फेवरेट रही को। और आप देखें कि पहला वर्ल्ड कप में जो पहला फाइनल हुआ था, पाकिस्तान की टीम बड़े आसानी से फाइनल में पहुंची, और वो मेरे ख्याल से इंडिया से जीता हुआ मैच एक तरह से हार गई थी। दूसरे वर्ल्ड कप में भी देखें पाकिस्तान की टीम बड़ा अच्छा, तो शुरू के जो हमारी T20 की टीम बड़े अरसे तक नंबर 1 भी रही, और टॉप 1st, 2nd, 3rd पोजीशन पे हर दफ़ा रही है। अब जो है ना, कुछ टीमों ने ज़रा चेंज किया है, बहुत फास्ट कर दी है, 200-200, 250-250 रन बने हैं। पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे लग रहा है, मगर यह है कि आप देखें कि इंडिया की टीम का भी आप देखें कि उनको उस तरह की पिचेज़ अब नहीं मिली, तो वो आयरलैंड में बड़ी फ्लॉप हुई हैं। मतलब वो जो आइडिया जो इन्होंने क्रिकेट को इतना फास्ट किया, उसमें आप एक नुकसान भी हो सकता है। आप अगर थोड़ी सी मुश्किल पिच मिल जाए, तो ये बैटर जिनकी टेक्निक अच्छी नहीं है और जो हर बॉल पे बैट घुमा स्लॉग कर जा रहे हैं, तो उसमें आउट होने के चांसेस भी बहुत हैं। तो ये एक तरह से आइडिया जो मैं पहले शुरू से हम डिस्कस भी करते रहे अहमर हम सब, कि ये जो आइडिया उस तरह एक कनेक्ट कर सकता है कि जब आप आईसीसी के इवेंट खेलेंगे, क्योंकि उस वक्त वो क्यूरेटर ख़ुद अपनी निगरानी में पिचेस तैयार करते हैं। लेकिन जब आप आयरलैंड, इंग्लैंड में जब उनकी मर्ज़ी की पिचेस होंगी, तो फिर वो वहाँ पे, या जब ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या साउथ अफ्रीका में तेज़ बाउंसी पिचेस होंगी, तो वहाँ पे इन बैट्समैनों की टेक्निक चेक होगी और बड़ा मुश्किलात का शिकार नजर आए। ये बैटर्स की जो टेक्निक है, इसके ऊपर हमने आज बातचीत करनी है, हमारे पास वक्त भी है और हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम को क्वालिफायर खेलना होगा, जो प्रॉबली जून और जुलाई में यूएसए में होगा, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी जो है ये क्वालिफाई कर चुकी हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान जब क्वालिफायर खेलने के लिए जाएगा, तो जो टीम्स हैं उनको, पाकिस्तान के लिए उनको शिकस्त देना आसान होगा। लेकिन कंसर्न्स क्या हैं? क्या पाकिस्तान की टीम के अंदर इतनी मुस्तकिल मिजाजी है जो हम देखना चाह रहे हैं, और जो मिसिंग है पिछले कई सालों से? तो अमर सलीम के पास चलते हैं, अमर से पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान टीम जो है ये पाथवे में क्वालिफाई कर जाएगी? लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का क्वालिफाई करना क्रिकेट में कितना ज़रूरी है अमर? देखें, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि क्रिकेट जो है अब वो थोड़ी सी कमर्शियल ज़्यादा हो गई है। तो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है दुनिया में, तो दुनिया में मदर ऑफ़ ऑल गेम्स कहा जाता है। पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट मैच को मदर ऑफ़ ऑल गेम्स कहा जाता है। तो मेरे ख़्याल से
उस मैच को कराने के लिए तो हत्तुल इम्कान कोशिशें, आपने देखा होगा आईसीसी अक्सर इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में कर देते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। लेकिन मैं जो नवाब भाई ने बात की कि पाकिस्तान की क्रिकेट, जैसे आपने भी कहा, एक वक्त था पाकिस्तान की टीम टॉप 3 टीमों में होती थी, अब वो बड़ी नीचे से नीचे जा रही है। एक तो क्रिकेट, जब नवाब भाई ने बिल्कुल सही कहा, क्रिकेट तेज़ होगी, जहाँ पहले 170-80 बनता था, अब 250-250 रन बन रहा है। लेकिन उस टाइम भी जब 170 बनता था तब पाकिस्तान की टीम 130 बनाती थी। लेकिन पाकिस्तान की टीम अच्छी क्यों थी कि पाकिस्तान की टीम शुरू से अपनी बॉलिंग पे अच्छी थी। अगर आप थोड़ा सा फिगर्स पे जाएं, पाकिस्तान की टीम दुनिया की वो वाहिद टीम है जिसने मेरे ख्याल से 25 टाइम्स अराउंड, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, T20 में दूसरी टीम को ऑल आउट किया है। तो ये बहुत बड़ा फिगर है और बाकी जो टीमें बड़ी पीछे हैं। उसके बाद पाकिस्तान दुनिया की वो टीम है जिसने सबसे ज़्यादा दफ़ा 150 से नीचे रन्स, अंडर 150 डिफेंड किया है। पाकिस्तान की वो दुनिया की वाहिद टीम है जिसने 200 से ऊपर बहुत कम चेज़ करवाया है। पाकिस्तान की टीम ने सबसे कम 150 से ऊपर चेज़ करवाया है। तो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बैटिंग हमारा कभी भी फोर्टे नहीं रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं भी, हमदानी भी करते हैं, स्पेशली हम आकिब भाई को करते हैं। आकिब भाई और पोस्ट मिसबा जो एरा है, उसके बाद हमारे फास्ट बॉलिंग ख़त्म हो गई है। जो मुझे आखिरी 10 साल में पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं आया, मुझे तो कोई ऐसा बॉलर नहीं लगता जो रन थ्रू कर सके किसी भी ऑपोजिशन को। पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर से लेके स्पिनर्स ऐसे होते थे जो रन थ्रू कर देते थे, एक ओवर में मैच का पासा पलट देते थे। उमर गुल T20 में पासा पलट देते थे, शुएब अख्तर तो किसी भी चीज़ में पासा पलट देते थे, मोहम्मद आसिफ पासा पलट देते थे एक ओवर में। जब पीक मोहम्मद आमिर थे वो एक ओवर में गेम का पासा पलट देते थे। सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक, और पीछे चले जाएं वसीम वकार, तो आप वो तो किसी वक्त भी गेम का खेल सके वो T20, लेकिन ODI में और टेस्ट क्रिकेट में वो पासा पलट देते थे। मुझे आज भी एक वो मैच याद आ रहा है कि मोहम्मद शमी जब नए नए आए थे, न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच था, कोई 120 या 21 पे एक आउट था और हम उस टाइम सुबह न्यूजीलैंड में मैच उठता था, थोड़ा सा लेट उठा तो मैंने देखा मैच ख़त्म हो गया। शमी ने हैट्रिक की, दूसरी तरफ से सकलैन भाई ने कोई 10-15 रन के अंदर पूरी टीम उतार दी। 120-21 पे एक आउट था, 130-35 पे पूरी टीम आउट होगी। तो ये चीज़ें अब हमें नज़र नहीं आती। अब हम देख रहे हैं रबाडा 10वें नंबर पे आके सेंचुरी बना रहे हैं, अब हम देख रहे हैं 9वें नंबर का बैट्समैन नहीं आउट हो रहा। तो ये चीज़ें देख के दुख होता है। हमारा जो देखें, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल बैठा। इंडिया शुरू दिन से बैटिंग के ऊपर था और आज के दिन तक इंडिया बैटिंग ये में जो खेलता है। आपने ना इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लिया, हम ये सारी डिस्कस करेंगे। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के ऊपर अब मैं ज़रा हमदानी साहब का राय ले लूँ, फिर वापस आता हूँ। वो मैं कर चुका हूँ, आपने सुना नहीं, मैंने सुना है, लेकिन वो आपने जिस तरह मैंने चाह रहा था आपने उस तरह का जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा सवाल रिपीट करूँगा। हमदानी, क्या कहना चाहेंगे? लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है और हमें क्वालिफायर खेलना है पाथवे पे। हालात जो है हमारी टीम के कोई मायूसी, देखें एनालिसिस है अभी, जो क्रिकेट ये क्वालिटी की क्रिकेट खेले, इस तरह की क्रिकेट मत लेके जाए वहाँ पे। ओलंपिक्स के अंदर पहला इवेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आई विश पाकिस्तान खेल सके मेरिट के ऊपर, इनको क्वालिफायर ना खेलना पड़े। कैसे हमें खेलना है क्योंकि हम नंबर 6 पे हैं ऑलरेडी। यस, ऑलरेडी हम नंबर 6 पे हैं। जो पहली 5 टीम्स हैं, टाइम है ना अभी दिसंबर तक। हम 27-28 पे नहीं होना इसका फैसला? नहीं, इस साल के एंड तक जो टीमें जी, होंगी, जी, दिसंबर की दिसंबर कट ऑफ डेट है। हाँ। जी जी। देखें अभी जो आ रहा है ना कि पाकिस्तान विल हैव टू प्ले अ क्वालिफिकेशन राउंड for 2027, most likely to be held in the USA around June or July. एज ऑफ टुडे है ये। Yes. मे बी हम कोई अगर आगे दिसंबर में में है अभी हमारे पास। नहीं, लेकिन दिसंबर हमारे में। पास T20 मैचेस नहीं है जो नहीं आसिफ है, बात कर रहे हैं, देखिए, हमारे हमने- ODI की मैचेस हमारे पास मोस्टली ODI के मैचेस हैं। ओके, सो अब अगर आपने क्वालिफायर खेलना है, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वी आर प्लेइंग, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इसको अगर आप, वही धक्के वाली बात है, वो जिस तरह हम जाते हैं, वो हार गया, उसने उसको हरा दिया और उससे वो हार गया, तो हम चले जाएंगे और फिर हम क्या करते हैं? ये पिछले 10-15 टूर्नामेंट्स आप उठा के देख लें, अक्सर ऐसा भी हुआ है कि उसने उसको हराया और हम वो तुक्का किस्मत का खेल जिसको हम कहते हैं वो करके पहुंच गए। परफॉर्मेंस जो आपके लड़कों की है जब उन्होंने ग्राउंड में उतरना है, वो हमारी दोनों टीम्स के अंदर नज़र आती है। कोई अगर क्रिकेट लवर है ना, नवाब भाई का एनालिसिस बेशक इसके ऊपर ले लें, जिसकी आंख है
वो इन दोनों टीम के हालात देख के बता सकता है कि इन दोनों के पीछे जो करता धरता है वो ना हम ले लेके थक गए हैं, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ना हम कोई फ़र्क डाल सकते हैं उनको। ये जो दो मैं कहता हूँ दीमक खा गए पाकिस्तान क्रिकेट को नाम लिए बगैर, ये दो एराज का असर अब हमें दोनों तरफ नज़र आता है। सो ओलंपिक्स खेलना बहुत ज़रूरी था और पहला मेडल लेना भी बहुत ज़रूरी था। जो टीम भी पहला मेडल उठाएगी, जाहिर सी बात है तारीख में आप नाम अपना दर्ज कराने जा रहे हैं। जो भी पहला मेडल, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के अंदर जाके क्रिकेट के उसमें उठाता है, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात है, आई वुड लाइक टू सी अनदर टीम विच वुड प्ले बेटर देन पाकिस्तान, रादर देन कि जस्ट सिर्फ बिकॉज मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं कहूँ नहीं अल्लाह करे हमारी टीम चली जाए। वो जो परफॉर्मेंस होती है ना आपकी, अल्लाह करे वाली टीम जब पहुँच जाती है, वो ज़्यादा दिल तोड़ती है, वो ज़्यादा डिस्करेज करती है, वो ज़्यादा डैमेजिंग है फॉर द क्रिकेट इन द कंट्री। वी वॉन्ट प्लेयर्स, वी वॉन्ट टाइप ऑफ क्रिकेट जिसको अब हम चार यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम चारों ने वो क्रिकेट देखी हुई, दैट्स वाई वी लव दिस गेम। मुझे तो समझ नहीं आती कि जो हमारा आज का लड़का है वो किस लड़के को, किस हीरो को देख के इंस्पायर हो, क्रिकेट से इम्प्रेस होगा। सो आई डोंट वांट कि पाकिस्तान अब अगर नहीं किया क्वालिफाई तो अब इन्हें मजीद मेहनत करनी चाहिए, अगले ओलंपिक्स के लिए मेहनत करनी चाहिए। ले जी, हमदानी साहब ने तो किस्सा वो कर दिया, तो कहते हैं ठप दिया, वो कहानी को ख़त्म कर दिया कि भाई अगर हम डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बस फिर हम डिज़र्व ही नहीं करते। नवाब भाई सख्त कमेंट्स किए हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरे ख्याल से एक रुख ये भी है, लेकिन मैं अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि देखें आप हमारे पाकिस्तान की जो बाकी स्पोर्ट्स को आप देखें, आप अगर देखें एथलेटिक में हमारे जो जाते हैं प्लेयर्स, वो भी आपको पता है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री पे जाते हैं, वो भी ऐसे ही आपको पता है ये होता है। तो उससे अगर हमारी क्रिकेट का देखा जाए तो आप देखें पहले हमारी हॉकी होती थी, हॉकी गोल्ड लाती थी हर दफ़ा, और उससे बड़ा पूरी दुनिया में एक आध दफ़ा अगर वो जितनी कंट्रीज़ होती थी 100वें नंबर पे या उस पर, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम आ जाता था। जो हमने दूसरी गेम्स भी देखी हैं, कई दफ़ा को बॉक्सिंग में किसी दौर में गोल्ड आया था। तो ये मेरे ख्याल से अगर 6 टीमों में हम आ भी जाएँ तो फिर भी कोई इतनी कोई मेरे ख्याल से मायूसी वाली और मायूब बात नहीं है। तो अगर उसमें हम अगर फ़र्ज़ करें फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी कैटेगरी में भी आ जाते हैं, पहला गोल्ड तो कर जाए ना। मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो देखें बहुत सारी चीज़ें अभी मतलब सामने नज़र नहीं आ रही, तो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम है अच्छी खेलेगी इंशाल्लाह। अमर से पूछते हैं, अमर आप क्या कहना चाहते हैं, ऐड क्या करना चाहते हैं? देखें क्वालिफिकेशन राउंड भी इतना आसान नहीं होगा जो हम समझ रहे हैं ना। हम उसमें वेस्ट इंडीज़ होगी, उसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप बांग्लादेश से चारों खाने चित होके आप हारे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश भी है होगी, जिम्बाब्वे भी होगी, श्रीलंका भी होगी, और जो हालात नज़र आ रहे हैं, आयरलैंड ने अभी आप जो वर्ल्ड चैम्पियंस को जिस तरह हराया है, तो अगर उनको इस तरह हराया तो हमारा क्या हाल करेंगे। तो इट्स नॉट लाइक कि ईज़ी होगा कि हमने शायद कोई नीदरलैंड से, कोई नमीबिया से खेल के आगे नहीं जाना। 6, 7, 8, 9, 10 नंबर की टीमें होंगी तो उनके साथ खेलना इतना, अफ़गानिस्तान भी होगी, तो इट्स नॉट दैट इजी कि हम इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। स्टिल हमदानी थोड़ा सा मेरे ख्याल से आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, और होना भी चाहिए। वैसे इतने अच्छे मौसम में तो आपको आज खुश जरा यार मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेके ये कहता हूँ कि बहुत नहीं हम तो आप देखें ना, आप इतनी जल्दी, आप जिस हमदानी को मैं जानता हूँ वो इतनी जल्दी यू टर्न 360 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हमदानी ठीक राइटली वो डिसअपॉइंटेड भी हैं। जो परफॉर्मेंसेज हैं, हमारा, मेरा और नवाब भाई का थोड़ा अंदाज कहने का और है, डिसअपॉइंटेड हम भी उतनी हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि 6ठे नंबर पे क्वालिफाइंग राउंड जीत के जाना इज़ नॉट अ बैड थिंग। हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री से अगर जाएं तो वो और बात है, लेकिन आप जीत के जा रहे हैं। आप अभी मैंने टीमों के नाम लिया, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और क्या कहते हैं बांग्लादेश। T20 में कुछ भी हो सकता है, टीमें बड़ी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है टीमें अच्छी नहीं है। तो इनको हरा के अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जी हमदानी आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ एक जुमला, हरा के अगर हम क्वालिफाई कर लें, यस मैं इन दोनों की बातों से एग्री करता हूँ, हरा के अगर क्वालिफाई करें। मेरा एक सवाल है सर, अगर ये क्वालिफायर खेलते हार गए और फिर भी क्वालिफाई ना किया, फिर आप दोनों की क्या नहीं, राय है? क्वालिफायर खेलते हार गए फिर तो आप क्वालिफाई करेंगे नहीं ना। एग्जैक्टली कि अगर आपने क्वालिफायर खेला और हार गए। चले पहले नवाब भाई खेलना आप तो है ना, बताएं। हारे या जीते अब मेरे ख्याल से मैं वही देखें, अभी काफ़ी दूर है इवेंट, और अच्छे मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम भी अभी देखें वर्ल्ड कप में जो हम हार के आए थे वहाँ पे, उसके बाद आप देखें जो बांग्लादेश की हमने बात की, बांग्लादेश का भी बुरा हाल हुआ। जिम्बाब्वे में वो एक इनिंग से हार गए, 85 रन। तो वो मेरी बात सुनिए, यहाँ पे चीज़ें
सारी कंट्रीज़ की, अब देखें वर्ल्ड चैम्पियन जो इंडिया थी, ऐसे लग रहा था कि शायद इन्होंने मेरे ख्याल से अगले 10 साल तक राज करना है, तो वो घर के शेर निकले और वो बिल्कुल जो है ना एक ही हल्ले में उस टीम से हार गए जिससे कोई तवक्को भी नहीं की जाए। तो यहाँ पे ये T20 क्रिकेट है, शॉर्ट फॉर्मेट की, कोई भी एक अच्छी इनिंग्स आ जाए, कोई एक्सेप्शनल एक स्पेल 18-20 बॉलों का कोई बॉलर फेंक देता तो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे कोई इतनी मायूसी की बात, एक रुख आप सही कह रहे हैं, एक तस्वीर का रुख वो भी है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि पाकिस्तान के लिए ये भी बड़ी उम्मीद अफजा और अच्छी बात है कि हमारी एक टीम का बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि वो गोल्ड के कैंडिडेट तो हो गया, एटलीस्ट अगर छठे नंबर पे भी अगर हम क्वालिफाई कर चले जाते हैं या टॉप 12 में भी हम आते हैं तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। नहीं, लेकिन उससे पहले एक लाइन मैं भी कह दूं कि बहुत अच्छी बात है कि नवाब भाई जो हैं वो डायरेक्टली गोल्ड को देख रहे हैं और आपके जो मोटिव्स हैं वो बड़े ऊंचे होने चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना चाहिए, क्योंकि अभी हम नंबर 6 पर नहीं हैं, हम 6 पे हैं और अभी हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना है। तो पहला तो हमारा टारगेट ये होगा कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए, फिर हम मज़ीद आगे बात करेंगे। यस अमर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ओलंपिक्स एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है और अगर ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई करते हैं तो आप देखें पूरी दुनिया के सामने एक कम से कम पाकिस्तान का झंडा जाएगा। तो सही देखें, खेलना बहुत ज़रूरी है, खेल के आपको हारना, देखें ये नहीं है कि आप कहेंगे यार हम हार जाएंगे, हम खेल ही ना, आप लड़ के नंबर 6 पे आप क्वालिफाई करके जा रहे हैं। हाँ, क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो हमारी मैनेजमेंट है क्रिकेट की, उसको अपनी नीयतें साफ़ करनी पड़ेंगी और जो हम प्लेयर्स तो चेंज करते हैं, जो प्लेयर्स को चलाने वाले लोग हैं ना, जब तक इनको चेंज नहीं करेंगे मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर भी हम बात आगे अगर आप कहेंगे करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम क्वालिफाई करके जाते हैं, सबसे बड़ी बात यह कि हम ओलंपिक्स में पाकिस्तान का झंडा लेके हमारी टीम जाएगी। एटलीस्ट वी फील प्राउड कि दुनिया की इतनी सारी नेशंस में हम भी होंगे, गोल्ड जीते हैं, सिल्वर जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं, एटलीस्ट कुछ जीत के आए। आप कोशिश ये करें, नवाब भाई की तरह गोल्ड पे नज़र रखेंगे, एम फॉर द स्टार्स, एम फॉर द स्काई एंड यूल फॉल ऑन द स्टार्स। तो आप कम अज़ कम अपनी नीयत सबसे पहले अच्छी करें और एम अपना हाई करें, उसके लिए अपनी मेहनत, फिटनेस और ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इट्स नॉट इजी कि आपने क्वालिफाई भी कर लिया। अभी ये हमदानी की बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट है, हंस भी रहे हैं हमदानी, ये इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे लगा आप कैमरे में देखें। नहीं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं अमर, आपकी जो मानी खेज मुस्कुराहट है वो हमें भी समझाइए। ऐसे ही एक चुटकुला जहन में आ गया, बात बिल्कुल नवाब भाई और जो ये कर रहे हैं अमर, मैं इससे भी एग्री करता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, अभी तो आप वाली बातें ना करेंगे तो हम देखेंगे। तो वो कह रहे थे एम फॉर द स्काई एंड डू नॉट क्वालिफाई, मेरे जहन में पता नहीं क्यों आया ये जुमला जो है ना, एम फॉर द स्काई एंड डू नॉट क्वालिफाई। फिर एंड मैं बिल्कुल, देखें मैं कोई ऐसा, आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान की टीम, मैं मायूस नहीं हूँ, नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, बट अगर तुसी मिसबा भाई और आकिब भाई वाली टीम ही वापस भेजनी है तो फिर कोई रिजल्ट तुसी अगर एक्सपेक्ट करो हो जा ते तुम्हारी अपनी। अच्छा, ये आकिब भाई की, तो आकिब जावेद की टीम तो हमें समझ आ रही है कि वो कुछ प्लेयर्स को ज़ाती तौर पे पसंद करते हैं और वो हर सूरत टीम का हिस्सा होते हैं। मिसबाउल हक की कौन सी टीम है भाई? ये जरा आइडियोलॉजी है मिसबा। ओके, आप ये कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी है, आप ये कह जी आप मैं इसमें एक थोड़ा सा ये पॉइंट्स वाला पॉइंट्स टेबल देख के थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँगा श्योर। कि जो पाकिस्तान की टीम है वो छठे नंबर पे इस वक्त, मगर ये कोई इतने ज़्यादा पॉइंट्स का फ़र्क नहीं है यहाँ पे दो टीमों के साथ। तो ये कोई दो टीमें उसमें शायद देखें ये चीज़ें होती हैं, इसमें ये कुछ भी हो सकता है और पाकिस्तान की भी कोई एक कोई बायलैटरल सीरीज आ सकती है T20 की। पाकिस्तान को भी देखें मेरे ख्याल से स्मार्टली खेलना चाहिए, कोई अगर टीम बुला के अपनी रैंक ऊपर कर लें तो इसमें कोई बुरी मुज़ायका नहीं है। देखिए हम अरसे से देखते आ रहे हैं कि जब इंडिया की टीम अच्छा नहीं खेलती थी या किसी टीम से हार थी तो उस दौर में वेस्ट इंडीज़ या कोई जिम्बाब्वे या इस तरह की टीमों को बुला के बैट्समैनों की भी रन्स करवा देते थे और रैंक भी ऊपर करा देते, तो ये भी होता रहा है।